दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। थैंक यू। मोती बोने की कला। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों की कोलाहल सुनाई दी। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वह जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं यह सीख न लूँ तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढा दिया जाए क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल गिरा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहाँ बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस के बूंदें जौ के पौधे पर मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी है, दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा, लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हर किसी से कभी न कभी कोई न कोई गलती तो हुई ही रहती है। हम किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हमने क्या गलतियां की हैं। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू।